बांग्लादेश में भारत से करोड़ों की जाली नोटों की खेप लगातार घुस रही है। देखिए कैसे ये जाली नोट देश की आर्थिक व्यवस्था को हिला रहे हैं। बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति पैदा करने के लिए भारत ने भी कई कदम उठाए हैं। अलग अलग संगठनों के जरिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के जाली नोट बांग्लादेश में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा दावा अल जजीरा के पत्रकार जुल्कार नाइन सायर ने किया है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ जाली नोटों की तस्वीरें भी अपलोड की और पूरी जानकारी विस्तार से दी। पत्रकार ने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और खुफिया एजेंसियां भी इस बात से वाकिफ हैं। भारत से जो जाली नोट बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, उन नोटों का कागज बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाले असली नोटों के कागज जैसा ही है। यही कारण है कि इन्हें नंगी आंखों से, यहां तक कि बैंक की मशीनों से भी पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया है। इनमें सुरक्षा धागा और होलोग्राम प्रिंटिंग तक को बेहद बारीकी से कॉपी किया गया है। विशेष सुविधाओं से लैस छापाखानों में इन नोटों को तैयार किया जा रहा है। पत्रकार ने अपने पोस्ट में लिखा कि इन जाली नोटों का उद्देश्य बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और देश में अस्थिरता फैलाना है। बहुत कम लागत में ये नोट तैयार कर अपराधियों तक विशेष व्यवस्था के तहत पहुंचाए जा रहे हैं। भारतीय और बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियां इस पूरे रैकेट की जानकारी रखती हैं और उच्च स्तर पर इसे रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही आम नागरिकों में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत पर बल दिया गया है। पत्रकार जुल्कार नाइन की इस पोस्ट को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक हलकों में भारी चर्चा छिड़ गई है। चुनावी माहौल के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने भी चेतावनी जारी की है। खासकर प्रधानमंत्री शेख हसीना और सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता इस मामले में सतर्क हैं। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल ने भी स्पष्ट किया है कि सीमा पार से किसी भी अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा, आखिर नकली नोट बनाए कैसे जाते हैं? जो लोग इन नोटों को छापते हैं, वे दिखने में बहुत चालाक और पढ़े लिखे लग सकते हैं, लेकिन असल में इन रैकेट में शामिल कई लोग तो 5वीं कक्षा भी पास नहीं होते। इसके बावजूद वे करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि नकली नोट बनाने की उनकी चालाकी और तरीका लगभग एक जैसा होता है। पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ आरोपियों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि उनका नेटवर्क कैसे काम करता है और वे इन नोटों को कैसे बाजार में उतारते हैं। नकली नोट बनाने के लिए सबसे पहले एक विशेष प्रकार का ताज़ा कागज लिया जाता है, जो असली नोट के कागज जैसा होता है। इसके बाद असली नोट को स्कैन किया जाता है और रंगों के हिसाब से उसकी मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। सफेद कागज पर वाटरमार्क बनाया जाता है, फिर बांग्लादेश बैंक की सील की हूबहू नकल तैयार की जाती है। भारत के लिए भारतीय सील और बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश बैंक की सील तैयार की जाती है। इसके बाद बैंक के विशेष सुरक्षा स्टिकर की नकल कर उसे नकली नोटों पर चिपकाया जाता है। फिर कंप्यूटर की मदद से एक शीट पर 4 नोटों की प्रिंटिंग की जाती है। असली नोट कई हाथों में घूमने के कारण उसमें एक खास तरह की खुरदरी बनावट आ जाती है। इसी खुरदरेपन को नकली नोटों में लाने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। फिर कटर की मदद से नोटों को अलग अलग काटा जाता है और बंडल बनाया जाता है। ये काम इतनी बारीकी से किया जाता है कि चालाक से चालाक इंसान भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता। बांग्लादेश बैंक के जिन हिस्सों में विशेष सुरक्षा चिन्ह होते हैं, वहां नकली नोट बनाने वाले लोग खास सतर्कता बरतते हैं। यही वजह है कि बैंक में भी कई बार ये नकली नोट पकड़ में नहीं आते। इन नोटों को बनाने की लागत बेहद कम होती है और इस तरह का धंधा बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर फैल चुका है। कई मामलों में नकली नोट बनाने वाले गिरोह पकड़े जा चुके हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ये लोग ज्यादातर छोटे मूल्य के नोट जैसे और टका या रुपए ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि दुकानदार बड़े नोटों की 500 रुपए या 1000 रुपए विशेष जांच करते हैं। छोटे नोटों को वे उतनी गहराई से नहीं देखते। आमतौर पर जब कोई ग्राहक दुकानदार को पैसे देता है तो वह नोट को 45 डिग्री के कोण पर घुमाकर देखता है, उस पर अंकित मूल्य पर विशेष ध्यान देता है और शेख मुजीबुर रहमान का वाटरमार्क रोशनी में जांचता है। असली नोटों में सुरक्षा धागा और रंग बदलने वाला विशेष फीचर होता है जो नकली नोटों में प्रायः नहीं होता। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।